जिक्र रजा से पेट पालते नहीं है। अरे वो हम्माद हबीब जिक्र रजा से पेट पालता है। गलत बोलता है तौबा करता है, गलत बोलता है तौबा करता है। हम जिक्र रजा से पेट पालने वाले नहीं हैं। हम जिक्र रजा को घर घर पहुंचा के मसले के रजा को मंसूर हल्लाज पर 400 मुफ्तियों ने कुफ्र का फतवा लगाया। 400 मुफ्तियों ने फतवा लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आपको सूली पे चढ़ा दिया गया, बाद इसके कुछ दिनों के किसी ने ख्वाब देखा कि आप जन्नत में टहल रहे हैं। आपसे पूछा गया कि जिन लोगों ने फतवा को माना वो जन्नत में जाएंगे या वो लोग जन्नत में जाएंगे जिन लोगों ने फतवा को छोड़कर आपके साथ जुड़ा। तो मंसूर हल्लाज ने फरमाया ये दोनों जन्नत में जाएंगे, तीसरा फंस जाएगा। सुभान अल्लाह। और उसी जुम्रे में वो कारोतुल बोल की टीम आ रही। पूछा गया हजरत बताएं, तफसील से बताएं। तो मंसूर हल्लाज ने फरमाया फतवे को मानने वाले जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने मेरे एक वली को छोड़ दिया और फतवे पे अमल क्यों किया। तो वो लोग ये कहेंगे मौला हमारे सामने जमीनी हकीकत नहीं थी, हमने उलमाए किराम का हुक्म देखा, हम उनके साथ हो गए। तो अल्लाह फरमाएगा तुमने शरीयत माना, जन्नत चले जाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो लोग पहुंचेंगे जिनके सामने हकीकत, उनसे अल्लाह फरमाएगा तुमने हमारे 400 उलमा का दस्तखत देखने के बाद भी तूने उन्हें क्यों नहीं छोड़ा। तो वो ये कहेंगे मौला फतवा अपनी जगह हक है, लेकिन हमारे सामने उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई और उनका इनकार मौजूद महफूज। अल्लाह फरमाएगा तुमने हकीकत को माना, एक तीसरी जमात आएगी और वो जमात मुनाफिकों की जमात होगी। सलमा जैसे लोगों की जमात होगी। आज अब्दुल गनी के खिलाफ पोस्टर वायरल करता है बदकुमाश, शर्म नहीं आई थी जब तू हज के लिए गया था अब्दुल गनी का तूने तोहफा कबूल किया था। और से बोलो जब अब्दुल गनी सरपंच के लिए खड़ा हुआ था तू उसके घर पे बैठकर उसके लिए दुआ कर रहा था। उस वक्त शरीयत याद नहीं आई थी। बता उस वक्त तूने अब्दुल गनी के लिए जो दुआ की थी मुसलमान समझ के दुआ की थी कि हिंदू समझ के दुआ की? अगर तू मुसलमान समझ कर दुआ किया था बता तेरे फतवे के एतबार से इस वक्त तू मुसलमान है कि काफिर? और अगर काफिर समझ कर दुआ किया था तो काफिर की सरबलंदी दराज की उम्र के लिए दुआ करना भी कुफ्र है। अब बताया जाए अब तो तेरे दोनों हाथ में लड्डू, इधर भी जाएगा तो भी तौबा, उधर भी जाएगा तो भी तौबा। बता तू तौबा कब करेगा? किसी काफिर की दराज की उम्र के लिए दुआ करना भी कुफ्र है। यहां तक कि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है किसी काफिर को सर कह के ताज़ीमन पुकारना भी कुफ्र है। अब बता तू तौबा कब करेगा और अपने भाई रकीम को तौबा कब कराएगा? दोस्त ने खुद मुझसे अल्लामा शुक्र रहमान के हवाले से कहा था
कि अल्लामा अशरफ ने मुझसे कहा कि नसीम क्या है मैं जानता हूं, मैं क्या हूं वो जानते हैं। इस बात से कब तौबा कराएगा? और आप जानते हो मैं डरता उड़ता नहीं। अरे डरता उड़ता हूँ क्या? सुभान अल्लाह हक है। मंसूर हल्लाज ने फरमाया एक तीसरी जमात लाई जाए। मैं उनके फरमान का एक खुलासा निकाल कर बयान करूं। हुक्म मुखालिफ भी निकाल रहा हूं। मैं क्यों ये जुमला कह रहा हूं ताकि वो जब इस सिलसिले में गुफ्तगू करें तो मैं जवाब दे सकूं। इल्जाम तो मंसूर हल्लाज ने फरमाया कि एक तीसरी जमात फंस जाएगी। पूछा गया वो कौन सी जमात होगी? तो आपने फरमाया जब एक तीसरी जमात अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगी, अल्लाह फरमाएगा तूने मंसूर के साथ क्यों रहा जबकि तुम्हारे सामने शरीयत का हुक्म था? तूने मंसूर को क्यों छोड़ा जबकि तेरे सामने शरीयत थी? तो अब ये वो लोग होंगे जो हकीकत को जानते हुए फितना फैलाने के लिए लोगों में घुसे हुए होंगे। तो अल्लाह फरमाएगा अगर तू शरीयत को मानता था बता तेरे सामने मंसूर की हकीकत आया थी कि नहीं? वो कहेगा आया थी। अल्लाह फरमाएगा जब हकीकत आया थी तो तूने शरीयत को क्यों माना था? एक लोग और कुछ लोग आएंगे, अल्लाह उनसे फरमाएगा बता तू मंसूर के साथ क्यों था जबकि तुझे मंसूर की हकीकत मालूम नहीं थी? तू फिर शरीयत को छोड़कर इनके साथ क्यों था? तो ये लोग फंस जाएंगे। तो ऐ मिल्लत नौजवानों, अब फैसला आने से पहले जिन्होंने शरीयत को माना वो भी जन्नत में जाएंगे, और जिनके सामने नसीम सरकार का इनकार साबित था और जिनके सामने नसीम कादरी की हकीकत थी वो भी जन्नत में जाएंगे। अब शरीयत का फैसला आ गया, पूरे हिंदुस्तान में आम हो गया। अब जो पुराने फतवे को बहाना बनाकर कौम में तफरीका पैदा करेगा ये वो लोगों में से होंगे जिन्हें अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। तुम भी जन्नती हो, तुम भी जन्नती हो। और बोलो तो इस फैसले को जानने के बाद कौम को लड़ाता है, लड़ाने वाला जहन्नमी होता है। इसलिए सलमा मैडम समेत उसके चाहने वाले सब जन्नत जन्नत में जाए या ना जाए। गुनाह कबीरा की वजह से वो वक्त तो जहन्नम में जाएंगे ही जाएंगे। कौम को लड़ाने वाला तो मुर्तकिब गुनाह कबीरा होता ही है। हासिल गुफ्तगू ये है शरई तौर से हमारा फैसला हो चुका। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको सारे लोग मानते हैं। खुद अल्लामा ज़िया मुस्तफा तो ले अशरफिया वालों से उनका इख्तिलाफ, टीचर्सा वालों से उनका इख्तिलाफ, मारेरा वालों से उनका इख्तिलाफ, नसीमियों से उनका इख्तिलाफ, हशमतियों से उनका इख्तिलाफ, बरेली के 99 लोगों से उनका इख्तिलाफ, खानवादाए आला हजरत के सारे लोगों से इख्तिलाफ, सिर्फ मेरे मुर्शिद हुजूर तारिक शरीफ। अरे जिनको सारे लोग नहीं मानते हैं तो हम सारे लोग उनके दस्तखत को क्यों मानने के लिए क्यों जो है तड़पेंगे, बेचैन होंगे? सुभान अल्लाह। हमारे लिए दलील फतवा रसूलिया शरीफ है, अल्लामा ज़िया मुस्तफा का दस्तखत नहीं है। फतवा रसूलिया के एतबार से नसीम कादरी कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान है। इसलिए हम खुला कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखना गए से काम लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान। आखिरी बात मुहद्दिस कबीर तो इस मामले में हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।
कबीर तो इस मामले में हमारे साथ हैं, उन चूहों के साथ थोड़े हैं, उन जंगल में मोर नचाने वालों के साथ थोड़े हैं, उन गीदड़ भक्तियों के साथ थोड़े हैं, फव्वारे पे रह के लंदन का खाब देखने वालों के साथ थोड़े हैं, नए हिरन मजदूर होके हिरन शिकार करने वालों के साथ थोड़े हैं, सर पे चमेली का तेल रखने का खाब देखने वालों के साथ थोड़े हैं, उन सोचमान सुजागों के साथ थोड़े हैं, तवे की ताली के साथ थोड़े हैं, मोदी से कबीर आला हजरत के साथ है, हम भी आला हजरत के साथ हैं। किसी में जुर्म है, मैं 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूँ। मोदी से कबीर से इतना लिखवा के लाए, गुलाम हैदर के साथ आपकी आवाज जो गर्दिश कर रही है वो आपकी आवाज नहीं है। रब्बे आला की कसम 1 लाख नहीं 1 करोड़ देने के लिए। अब तुम लिखवा के लाओ, हमसे लिखवाने के हम तुम्हारे साथ उस वक्त तक नहीं मिल सकते, तुम हमारे साथ क्या मिलोगे? अरे तुम तो 0 हो 0, हमको 99 है। जोर से बोलो, तुमसे मिले क्यों? हम तुमसे रिश्ता करें, हम तुमसे ताल्लुक जोड़े क्यों? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? समाजी शरीय औकात क्या है? तुम्हें जानता कौन है? मैं तो कहता हूँ बुलाओ सलीमुद्दीन को, यहीं पर उसे भी खड़ा करो, मुझे भी खड़ा करो, घुमाओ पूरे कादरिया में, कादरिया का बच्चा बच्चा कहेगा ये गुलाम हैदर है, उसके पाँव छोड़कर दूर वाले पहचान नहीं सकेगा ये कि जंगल का भालू है। गलत कहा? गलत कहा हूँ क्या? सच कहा तो सब लोग हाथ उठा के मुहद्दिस कबीर ने साफ साफ फरमाया कि नसीम सरकार का जब रिकॉर्डिंग आप लोग सुने क्या नहीं? एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक तरफ मेरा फोटो है, एक तरफ उनका फोटो। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो साफ साफ कह रहे हैं। अब तुम जाओ उनसे पूछ के आओ कि आपकी आवाज है कि नहीं है, जाके पूछ के आओ। और अल्लाह का फजल है, नसीम सरकार ने हम लोगों के लिए इतना बड़ा फील्ड दे दिया है, दीन के काम के लिए हम कभी तुम्हारे फील्ड को तरसेंगे ही नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम जिक्र रज़ा से पेट पालते नहीं हैं, अरे वो हम्माद हबीब जिक्र रज़ा से पेट पालता है, गलत बोलता है तौबा करता है, गलत बोलता है तौबा करता है। हम जिक्र रज़ा से पेट पालने वाले नहीं हैं, हम फिक्र रज़ा को घर घर पहुंचा के मसले के रज़ा को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने स्टेज में सब गुजर भोंकते ना, सब जाहिल है, सब जाहिल है। डर वाले अब्दुल रहीम ने नौकरी के डर से रुजू कर लिया। किसके डर से? अरे अल्लाह सलामत रखे मेरे उस्ताद मुफ्ती कासिम को। और से बोलो, आपको गालियां दी गई, मार की धमकी दी गई, थाने में बिठाया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया, आपने कहा जान दे सकता हूं, दस्तखत वापस नहीं ले सकता। जान दे सकता हूं, दस्तखत वापस नहीं ले सकता है। यह है आलिम रब्बानी। और से बोलो, आलिम रब्बानी की पहचान यह है कि जरूरत पड़े तो अज़मत इस्लाम के लिए औलाद की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आलिम रब्बानी की पहचान यह है, कांटों पे चलना गवारा करेंगे, लेकिन शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज ना बोलेंगे, ना दस्तखत वापस लेंगे। जोर से बोलो। आलिम रब्बानी की पहचान यह है,
शरीयत के खिलाफ समझौता नहीं करेंगे। मैं आज भी डंके की चोट पे कहता हूँ, सलीमुद्दीन, अगर तेरे साथ हक्कानियत है, अगर तू सच की राह पर है, आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हें गोदी में बिठाकर शरीयत समझेंगे। आने के बाद लाजिम होगा, या तो तुझे तौबा करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे तौबा करा लेना। जानता हूं ये उन खबीसों में से एक खबीस है। जिस दिन 101 खबीस मर गए थे, उसी दिन ये जो है आसमान से अपनी माँ के पेट में आया, ये उसी दिन आया। मेरा कहना है, अगर आपके साथ आप अगर शरीयत की बात करते हैं, आपके पास अगर दलील है, सेठ अब्दुल गनी ने आपको समझाया कि हम आपको प्रोटोकॉल देंगे, हम आपको खुल के बहस करने का मौका देंगे, आपने क्या कहा? अरे वो सब आलरसुल का लगाया हुआ खेल है, हम नहीं जाएंगे, ये करेंगे, तुम लोग हल कर लो, अच्छा रहेगा, ये करेगा। अरे जिनको तुम पे तो खेल लगाया वो तो खेल मिटा दिए। अब तो पता चला असल खेल लगाने वाले ये तो हमसे तुम हो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, हक्कानियत है, लिल्लाहियत है, उम्मत को एक प्लेटफॉर्म में लाने का जज्बा है, और अगर तुम ये अगर समझ रहे हो कि मसले के रजा से खिलवाड़ हो रहा है, आओ ये मसले के रजा के हमदर्द फतवा रसूलुल्लाह शरीफ को सामने रखो, फिर बहस होगी। ना हम फतवा रसूलुल्लाह शरीफ से पीछे हटेंगे, ना तुम्हें हटने देंगे। सामने फतवा रसूलुल्लाह होगा, बहस उसी के एतबार से होगी। जमाना देख लेगा कि सलमान का मुर्गा बांध दिया के गुलाम हैदर का मुर्गा। हम तो तुम्हारे घर के अंदर बैठकर हम तो तुम्हारे पास जाकर उस जगह भी बैठ के बात करने को तैयार हैं जहां तुम बैठकर औरतों को ताबीज देते हो, जहां तुम बैठ के औरतों को ताबीज देते हो। हम तो वहां भी जाकर उस स्कूल में भी जाके बहस करने को तैयार हैं जिस स्कूल पे तुमने एक जवान लड़की के साथ छेड़खानी की, नतीजे में तुम्हें उस स्कूल से निकाल देते हो लोग। वो तुम चल सेठे को ले जाके हाथ पांव जोड़ के तुमने फिर दोबारा। हमारे पास दलील शरई है। गुलाम हैदर उन लोगों में से नहीं है जो हवा फायरिंग करते हैं, हम उन लोगों में से हैं जो सबूत रखकर गुफ्तगू करते हैं। सुभान अल्लाह। मंसूर अल्लाह के फरमान के मुताबिक ये तीसरी जमात जो शरीफ फैसले को नहीं मानती है, उम्मत को लड़ाती है, इस मुर्तकिब कबीरा की वजह से ये अव्वल वक्त में जरूर जहन्नम में डाले जाएंगे। ये रब करम कर दे तो अलग बात है, वो गफ्फार सत्तार है, वो जो चाहे करे, लेकिन हम इसकी रोशनी में तो जरूर सही कहते हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।